तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट वन शॉट बताने वाला हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 राइट। सो इसमें अपन यूनिट नंबर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सारे कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको यूनिट 4 यूनिट 5 का भी वन शॉट कराने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना वीडियो को एंड सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे राइट। चाहो तो थोड़ी बहुत स्पीड कर लेना वीडियो की ताकि जल्दी आपको समझ में आ जाए, और नोट्स बना लेना, खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपन। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो हॉल इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंपल से बोलता है कि जैसे अगर कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसके अक्रॉस जैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट के जस्ट अगर परपेंडिकुलर अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर अपने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बस इतना ही बोलता है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, like if a semiconductor carrying a current placed in a magnetic field acting perpendicular to the direction of current, then a potential difference or electric field is developed in the direction of perpendicular to both magnetic field और current, ठीक है। सो ये अपनी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो इस टाइप से आपको पता है, यहाँ पे देखो ये अपनी करंट की डायरेक्शन है, इस टाइप से अपना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप से। अब आपको एक चीज़ पता है कि करंट के जस्ट अपोजिट में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस टाइप से होगी, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब आपको पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो अपना लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग का, उसके हिसाब से अपन इसको फाइंड कर सकते। जैसे देखो ये अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यहाँ पे फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना। तो अगर मैं इसको इस टाइप से करूँ, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अगर अपन इसको करें तो ये देखो ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और या फिर अपन बोल सकते हैं फोर्स, और यहाँ पे इस टाइप से ये जो जा रही है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस टाइप से लगेगी, और इसके बाद यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। जैसे सपोज़ लाइक इस टाइप से समझो, है ना। सो अपने पास ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये सेम टू सेम यहाँ पे सपोज़ ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये सेमीकंडक्टर इस टाइप से रखा हुआ है, तो अपना करंट की डायरेक्शन ये है ना। करंट यहाँ से इस टाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से निकल रहा है करंट। अब करंट ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके अपोजिट यानी यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। अब अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रही है इस टाइप से सीधी, मतलब यहाँ पे इस टाइप से सीधी लग रही है, ठीक है। तो जो अपने लाइक देखो यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो इस टाइप से अपने हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है अपना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइक यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, वो एक्सप्लेन करता हूँ पहले, एक से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे देखो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही अपना मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो यहाँ पे अपने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो लाइक यहाँ पे आपको लेंथ दिख रही है इसकी, ठीक है, हाइट दिख रही है, इसको अपन ने डी से डोनेट किया, एंड यहाँ पे अपनी जो ये दिख रही है विथ, इसको डब्ल्यू से अपन ने डिनोट किया, ठीक है। एंड यहाँ पे लेंथ को अपन ने एल से डिनोट किया। अब बेसिकली आपको पता है कि अगर यहाँ पे माइनस प्लस सेपरेट हो गए तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक वेरियर क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से पोटेंशियल वेरियर जो मैंने बताया था आपको वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब बेसिकली ये कब तक फ्लो होता रहेगा, ऊपर नीचे, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। सो अब देखो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगी, अब अपन डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस टाइप से मैंने बताया वैसे ही होगा, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉन जब फ्लो उनका रुक जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड और जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों तरफ वो रुक जाएगा। सो यहाँ पे अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे,
तो अपना जो मैग्नेटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो दोनों को अपन ने इक्वल की कंडीशन में ले लिया कि अब इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्ज इक्वल हो चुका है। सो अब इनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइक इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है BeVD, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल ई एंड कैपिटल EH, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अपना ई से ई कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे अपना BeVD इज इक्वल्स टू EH आ गया, ठीक है। ये VD क्या है, ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से EH आ गया, ठीक है। EH क्या है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, होल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये अपना यहाँ पे आ चुका है। अब देखो इसकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं VH, ठीक है, जो अपना पोटेंशियल, होल पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो वो अपन फाइंड कर सकते हैं कैसे, अपने पास एक फार्मूला होता है EH विल बी इक्वल्स टू क्या होता है अपना VH/D, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने फार्मूला रखा, ठीक है, EH विल बी इक्वल्स टू VH/D, ये फार्मूला रखा। देन यहाँ पे VH की अपन ने वैल्यू रखी, ठीक है, सॉरी EH की वैल्यू रखी। तो EH की अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे BeVD, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई भी इधर ही होगा। याद रखना ये VD यहाँ पे साथ में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ये नीचे लगा हुआ है। लाइक इस टाइप से लिखा होता है VD, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो इस टाइप से अपना VH का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो अगर अपन चाहें तो इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो कि अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसकी वजह से, ठीक है, क्या है वो, जैसे देखो B क्या है अपना मैग्नेटिक फोर्स, तो जो लाइक मैग्नेटिक फील्ड जो आप लगा रहे हो वो तो आपको पता ही है कितनी लगा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे D क्या है, D जो अपनी लाइक उसकी हाइट थी, ठीक है, तो हाइट भी अपन को पता है। बट यहाँ पे जो VD है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपन को नहीं पता। तो अपन को यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटी रखनी है, लाइक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे अपन कैलकुलेशन ईजिली कर पाएँ, फाइंड कर पाए वैल्यू, ठीक है। तो अपन अगेन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो VD की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस मतलब L लेंथ, देन इसके बाद अपॉन में टाइम, ठीक है, T हो गया। अब इसके बाद अपन को यहाँ पे L की वैल्यू और T की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब अपन को पता है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो चार्ज वेलोसिटी होती है, चेंज नहीं है यहाँ पे, चार्ज वेलोसिटी, ठीक है, लिख लेना। सो चार्ज वेलोसिटी विल इक्वल्स टू अपना होता है रो इज इक्वल्स टू Q/V, ठीक है, ये रो है लाइक दिस, ठीक है। सो रो हो गया एंड यहाँ पे Q/V, V क्या है अपना वॉल्यूम, तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम लिखेंगे तो अपना हो जाएगा L मल्टीप्लाई में W मल्टीप्लाई में D, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने वॉल्यूम लिख लिया। सो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड की, तो ये अपना रो इधर आ गया, ठीक है, इस टाइप से अपना रो इधर आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये अपनी वैल्यू आ गई। अपन यहाँ पे I इज इक्वल्स टू Q/T अपन को पता है, ठीक है, यहाँ से T की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ से L की वैल्यू, यहाँ से T की वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो जब L की वैल्यू अपन ऊपर पुट करेंगे तो अपनी ये वैल्यू एज इट इज़ ऊपर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे T की वैल्यू है Q/I, तो I ऊपर चला जाएगा, ये Q नीचे आएगा, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये इस टाइप से अपना Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को मिलेगा I/रो और यहाँ पे WD, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट की पहले यहाँ पे VD की जगह पे, ठीक है। सो D से D कैंसिल हो गया जो अपॉन में था, और ये B, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को यहाँ पे BI/रो मिल जाएगा, ठीक है, ये रो है, ठीक है। सो यहाँ पे EH की वैल्यू भी अपन एज इट इज़ फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे VD पुट करके, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को यहाँ पे जो हॉल पोटेंशियल है और यहाँ पे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, होल लाइक अपना जो होने वाला कोफिशिएंट, ठीक है, इसको RS से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। सो होल कोफिशिएंट, अब ये क्या बताता है, सिंपल से ही आपको बताता है कि लाइक आपका होल और इलेक्ट्रॉन की जो डोपिंग होती है ना, वो कितने लाइक उनकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही दिखा है, लाइक देखो क्या लिखा है, होल कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज होल इलेक्ट्रिक फील्ड पर करेंट डेंसिटी और पर मैग्नेटिक डेंसिटी, ठीक है। सो पर करेंट डेंसिटी और पर मैग्नेटिक डेंसिटी से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
आर एच विल बी इक्वल टू होता है ई एच बाय जे मल्टीप्लाई बी। अब जे क्या है अपना, जे होता है अपना लाइक करेंट डेंसिटी, ठीक है। सो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बाई ए क्या है एरिया, तो यहाँ पे लिखा आई बाई डी डब्ल्यू, ठीक है। डी मल्टीप्लाई डब्ल्यू हो गया, एरिया फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है, प्लस माइनस के बीच का, ठीक है, इसलिए डी मल्टीप्लाई डब्ल्यू। और यहाँ पे जे की वैल्यू अपनी ये हो गई, ठीक है। अब देखो जे इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, और यहाँ पे अपना ये रख दिया अपन ने, ठीक है, एरिया की जगह पे। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ई एच की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, वी एच बाई डी, पहले भी देखा था अपन ने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी एच की वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है, जो अपन ने पहले फाइंड की थी। सो देखो ध्यान से, अपन ने ये वैल्यू रखी वी एच की, और ये जो अपॉन में डी है ना, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये अपन ने इसकी वैल्यू रखी, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अपना रो है, याद रखना, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे कुल मिला के देखो क्या होगा, यहाँ पे अपना जे की वैल्यू रखेंगे अब अपन, तो जे की वैल्यू आई अपॉन में डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू जो है ऊपर चला जाएगा, आई नीचे रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से रखेंगे, ठीक है। सो ये अपना डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डी से डी कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये डी है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अपना बचेगा आई अपॉन में रो। सो ये आई अपॉन में रो बचा। अब रो को अपन डायरेक्टली लिखते हैं स्मॉल एन मल्टीप्लाई ई, ठीक है। सो इस टाइप से लिख देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, आर एस बिल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी एच मल्टीप्लाई में 1 में डी जे बी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ और फाइंड कर रहे हैं, यहाँ तक तो अपना इनफ था, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन थोड़ा और इसको लाइक अलग तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो अपनी जे की वैल्यू है वो रख दी, ठीक है। जे की वैल्यू रखी तो यहाँ से डी को कैंसिल कर दिया अपन ने, और इसके बाद अपन ने ये रख दिया, है ना। पहले क्या किया था अपन ने, वी एच की वैल्यू रखी थी, सिंपल है। यहाँ पे वी एच की वैल्यू नहीं रखी तो अपने पास इस टाइप से दो फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है तो वही लिखा है। सो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन क्या है, हॉल इफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कैरिंग कंसंट्रेशन इन लाइक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना। सो यहाँ पे कैरिंग का मतलब होता है यहाँ पे हॉल लाइक अपने होल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो होल्स हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अपना आर एच है विल बी इक्वल्स टू 1 रो होता है ना, ये रो होता है। तो ये क्या अपना चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते हैं अपन कैरियर डेंसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हॉल इफेक्ट इज़ यूज टू डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर का टाइप्स डिफाइन करने के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हॉल इफेक्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी और यहाँ पे मटेरियल्स, ठीक है। सो मटेरियल्स की लाइक अपन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी फाइंड करते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। सो ये कुल मिला के अपना हो जाएगा यहाँ पे हॉल इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस टाइप से अपन ने इसको सॉल्व किया डेरिवेशन को, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो एक बार देख लेना फिर से, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया अपना। तो अब अपन देखने वाले हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। सो देखो, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में जुड़ जाते हैं, सो वहाँ पे अपन के पास जो डिवाइस बन के आता है उसी को बोलते हैं अपन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। उसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो इस टाइप से जब ये अपन जोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, यहाँ पे इस टाइप से लाइक देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज जम जाते हैं इस टाइप पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पी टाइप में आपको पता है बहुत सारे होल्स रहते हैं, और जो एन टाइप है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप मान सकते हो होल्स आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो प्लस माइनस करके बताएं, बट इसको आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, होल्स को ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से, ठीक है। सो ये भी आप बना सकते हो यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे अपन। इसका मतलब है कि जब अपन क्या करेंगे, इसके लाइक पी टाइप को यहाँ पे इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को लाइक यहाँ पे रिपल करेंगे, ठीक है। सो जब ये रिपल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भागेंगे जंक्शन की तरफ, और सेम यहाँ पे भी होगा, लाइक यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे अपने क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, ठीक है।
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ भी इस तरफ भागेंगे तो अपना क्या होगा, ये जो लाइन है ना ये इस टाइप से सिकुड़ती जाएगी। लाइक जो अपना जंक्शन है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से होगा और यहाँ पे अपन को करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, फ्लो चालू हो जाएगा, अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के ये रहता है पीएन, लाइक जब अपन इसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लाइक देखो ये अपना करंट है, ठीक है, ये करंट का ग्राफ है और यहाँ पे अपना क्या है, वोल्टेज का, ठीक है। सो इस टाइप से होगा, लाइक स्टार्टिंग में इस टाइप से रहेगा, देन यहाँ पे ये इस टाइप से उठता हुआ जाएगा, अपन को करंट मिलता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, ये जो उठ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेरियर। तो यहाँ पे अपन को इतना लाइक करंट मिल जाता है कि पोटेंशियल वेरियर से बाहर निकल जाता है, तो डायरेक्टली अपनों को यहाँ पे सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये होता है। चलो अब देखते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो रिवर्स बायस में क्या होता है। रिवर्स में सिंपल सा होता है, अपन इसको जो पी टाइप है इसको अपन लाइक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो एन टाइप है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने कनेक्ट किया तो क्या होगा, अब देखो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये खींचना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो अपना लाइक यहाँ पे वेरियर होता है, डिप्लीशन जो ये अपनी लेयर होती है, ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और जब ये लेयर इस तरीके से बढ़ जाएगी तो अपन को करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, ठीक है। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो अपन को बहुत ही कम करंट मिलेगा, लाइक यहाँ पे बहुत ही कम, ठीक है। सो इस टाइप से होगा, यहाँ पे अपन को माइक्रो एम्पियर का करंट मिलने वाला है 10⁻⁻⁶, ठीक है। इस टाइप से अपन को करंट मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, लाइक वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है, माइनस। सो यहाँ पे इस टाइप से अपन को मिलेगा और अगर एकदम से अपन को ज़्यादा मिल जाएगा तो ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, फॉरवर्ड वायस को और रिवर्स वायस को, ठीक है। सो दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से अपन ने बना दिया, वही चीज़ है जो सेम अपन ने वहाँ पे बनाई थी, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने दोनों को कंबाइन कर दिया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक और पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो यहाँ पे सर्किट भी देख लो, इस टाइप से इसका सर्किट होता है ना। सो यहाँ पे अपना वोल्टेज लगा रहता है, देन यहाँ पे अपना अमीटर लगा रहता है, ठीक है, करंट को मेज़र करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है और इस टाइप से अपन को यहाँ पे ये बैटरी लगी होती है, ठीक है। सो इसको अपन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक अपना फॉरवर्ड वायस के कि रिवर्स वायस के, ठीक है। सो उसके हिसाब से अपन इसको चेंज करते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। थ्योरी भी आप मन से लिख सकते हो, बाकी ये बहुत ही कम आता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं जेनर डायोड, ठीक है। अब देखो जेनर डायोड होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अब देखो जेनर डायोड क्या होता है, ये ओनली अपने रिवर्स वायस में काम करता है, ठीक है। सो रिवर्स वायस में ही इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस टाइप से जैसा अपना लाइक पी टाइप्स और एन टाइप्स मिल जाते हैं तो अपना पी एन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ करनी पड़ती है, बहुत ही हैवी डोपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सो जो भी अपन लाइक यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं उसमें हैवी डोपिंग होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसमें उतनी हैवी डोपिंग नहीं होती, ठीक है। सो ये हो गया अपना यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है तो ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, ठीक है, बहुत ही थिन होती है, मतलब पतली होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा फैल के नहीं रहती, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट मिलता है अपन को, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया। और अगर ये बिल्कुल थिन होगी सो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अपन को पोटेंशियल जो वेरियर है वो कम हो मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे होती है अपनी। और यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक देख लो इसका। सो यहाँ पे इस टाइप से अपन को कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ये नॉर्मली गया, फिर यहाँ से एकदम से बढ़ जाता है ये, ठीक है। सो ये जेनर डायोड का है, ठीक है, एकदम से बढ़ गया। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये होता है अपने एविलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। सो ये अपना हो गया जेनर ब्रेकडाउन, ये हो गया एविलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। सो इस टाइप से आपको बना देना है। और हाँ ये चीज़ याद रख लेना, लाइक इसका लाइक ग्राफिकल सिंबल ये होता है, ठीक है। इस टाइप से अपन डिनोट करते, यहाँ पे बना देता हूँ ये लाइक दिस, ठीक है। और उसमें क्या होता था, अपने पीएन में डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन होती थी, इसमें स्ट्रेट लाइन ना होके लाइक इस टाइप से हो जाएगा अपना, ठीक है। सो इस टाइप से होगा प्लस माइनस, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने कंबाइन करके इसको बना दिया, ठीक है। सो ये हो गया अपना, जो आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये इस टाइप से ये अपना हो गया एवेलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जेनर ब्रेकडाउन है। सो ये ओनली आपका लाइक बैकवर्ड में काम करता है, जिसको अपन रिवर्स वाइस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये ओनली रिवर्स वाइस में काम करता है, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड में भी काम करता है, और यहाँ पे रिवर्स में भी काम करता है, ठीक है। कौन सा अपना एवेलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। सो ये इस टाइप से अपन ने दोनों को कंबाइन करके बना दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपन को याद रखना है। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं सोलर सेल, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। सो इस टाइप से अपना रहता है। अब बेसिकली ये है क्या, देखो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ते हैं यहाँ पे। सोलर सेल और फोटोवोल्टेइक सेल इज़ अ डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड मैनी सोलर सेल आर combined टुगेदर एंड फॉर्म्ड आर डिवाइस विच इज़ नोन एज द सोलर पैनल, ठीक है। सो अगर अपने बहुत सारे सोलर सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अपना सोलर पैनल बनाते हैं, जो कि आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे अपन का लाइक काफ़ी लोगों के छत पे लगे रहते, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा। सो यहाँ पे देखो ध्यान से होता क्या है, किस टाइप से बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहते हैं, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे ये इस टाइप से अपने यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस टाइप से यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर होल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो जब ये होल के अंदर इस टाइप से आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देन उसके बाद जब यहाँ पे अपनी सनलाइट पड़ती है लाइक दिस, ठीक है। सो जब ये सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे फोटॉन्स आएंगे सनलाइट में, तो जब फोटॉन्स आएंगे तो ये इस टाइप से अपना हो जाएगा, लाइक यहाँ पे ये बोल सकते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सो इस टाइप से न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब फोटॉन्स आएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इतने बढ़ जाएंगे कि वो क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो होना चालू कर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होंगे तो करंट इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो सो यहाँ से क्या होगा, अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, देन अपन को यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, ये अपना बल्ब है, ठीक है। सो ये जल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना लाइक होता है कुल मिला के सोलर सेल, ठीक है। सो ये सोलर सेल होता है। अब इसमें क्या है, ये जो है ना, ये नीचे ये अपना पी टाइप होता है, पी टाइप, और यहाँ पे ये जो ऊपर आपको ये थिन लेयर दिख रही है, ये अपना एन टाइप होता है, ठीक है, एन टाइप, ठीक है। सो इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है। सो देखो अब इसको थिन क्यों बनाया, उसका रीज़न है, लाइक यहाँ पे इसको पतला इसलिए बनाया है क्योंकि देखो जो अपनी सनलाइट आएगी, ठीक है, जो अपनी सनलाइट आएगी वो डायरेक्टली इस पर आएगी, है ना, इस पर आएगी तो सनलाइट इसके उस पार जा सके, तो ये इतनी पतली लेयर बनाई जाती है कि ये अलाउ कर देती है भाई साहब, जो अपना एन टाइप है वो अलाउ कर देता है कि हाँ तुम नीचे जा सकते हो, लाइक पी टाइप्स में जा सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ ऊपर जाने लगेंगे इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पे जब ऊपर जाने लगेंगे तो अपन ने यहाँ पे जो इस टाइप से ये रखा हुआ है इसको बोलते हैं मेटल फिंगर, ठीक है। सो मेटल फिंगर रखी हुई है अपन ने, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जाएंगे तुरंत ही सारे इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ जाएंगे, तो जैसे इस पर फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल मिल गया उनको, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तुरंत इस टाइप से यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपने फ्लो हो जाएंगे, देन यहाँ से फिर अपना सर्किट चालू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, जो अपनी लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इस टाइप से अपना कुल मिला के ये रहता है। अब देखो आपके मन में डाउट होगा लाइक यहाँ पे इसको इस टाइप से ही क्यों बनाया है, ठीक है। सो देखो सपोज़ अगर अपन यहाँ पे मान लो एक मेटल की इस तरह से सीट ही रख देते लाइक इस टाइप से, ठीक है, तो क्या होता, ये इतना एरिया को कवर कर लेती कि जो सनलाइट है वो इस पर पड़ ही नहीं पाती, फोटॉन्स यहाँ पे इमिट ही नहीं हो पाते, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन ने इसको इस टाइप से बनाया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, मतलब कम एरिया कवर करे। दूसरी बात है यहाँ पे इस टाइप से है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। सो कुल मिला के ये चीज़ होती है, एंड यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन अपन को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि अपन को चाहिए लास्ट में, है ना। सो कुल मिला के ये है। और यहाँ पे सोलर सेल इस टाइप से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और जब सोलर सेल कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं सोलर पैनल लाइक दिस, ठीक है, आपने देखा होगा। सो इस टाइप से ये रहता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, सो एडवांटेज इसके देख लेते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज़ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है। देन उसके बाद अपना सेकंड हो जाएगा दे डू नॉट हैव मूवेबल कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें कोई भी मूवेबल कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर पे क्या है, नो नीड फॉर मेंटेनेंस, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अपन को बार बार मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया। अब फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस डिवाइस, ठीक है। लाइक सोलर पैनल अगर आपने अपने घर पे लगाए तो आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए। सो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा इसमें कोई सा भी लाइक पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दे गिव ग्रीन पावर, दैट मीन्स क्या होता है, ये ग्रीन पावर देता है, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है इसमें कुल मिला के, ठीक है। सो ये हो गया। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। सो आपको ही पता है डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सिंपल सा पहला क्या होता है, अगर बाय चांस ये लाइक अपन ने लगाया है, ठीक है, सो यहाँ पे जैसे अगर नाइट का टाइम है, ठीक है, तो रात के टाइम पे ये अपन को कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, लाइक लाइट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि नाइट है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेकंड वाला जो अपना है, यहाँ पे क्या है, अगर बाय चांस अपन को स्टोर करना है किसी बैटरी में इसकी एनर्जी को, ठीक है, सो यहाँ पे देखो अगर अपन को स्टोर करना है तो ऐसा नहीं है कि पता चला वेदर ख़राब है या फिर नाइट का टाइम है तो अपन इजीली स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये इशू आ जाता है कभी कभी, कभी पता चला कि धूप ही नहीं निकल रही है ना, तो ये रीज़न हो गया। एंड यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, लाइक 6% से 20% होती है, ठीक है। सो ये भी एक होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, सोलर पैनल रिक्वायर्ड लार्ज एरिया टू इंस्टॉल, मतलब यहाँ पे जब अपन को सोलर पैनल लगाते तो बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेते, ठीक है, लाइक पूरा छत कवर कर लेते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो ये है अपना सोलर पैनल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल की, ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या होता है। डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, बट फिर भी हमें उसके रिजल्ट को तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। बेसिकली क्रोनी पेनी, ये दो साइंटिस्ट थे, है ना, एक था क्रोनिंग एक था पेनी। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, इनने लाइक इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है किसी मेटेलिक पार्ट में तो किस तरीके से उसके पोटेंशियल में चेंज आता है, किस तरीके से उसका पोटेंशियल मैक्सिमम कब मिनिमम होता है, तो ये इसने बताया था, ठीक है। सो ध्यान से देखो, क्रोनिंग पेनी मॉडल इज़ रिप्रेजेंट आ पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन, तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन वन डायमेंशनल सिंगल क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। सो बेसिकली सिंगल क्रिस्टल लेटिस होता है, उसकी खास बात ये रहती है कि उसमें लाइक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फ्री होते तो वो एक लाइन में आ जाते, ठीक है, इस वजह से अपन इसको यहाँ पे लेते हैं, इसी के लिए इन्होंने बताया था, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड इट लाइक पोटेंशियल एनर्जी Vx ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कंसीडर्ड, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको अपन Vx ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, देखो हमें एक चीज़ पता है कि जो अपना क्रिस्टल लैटिस होता है तो यहाँ पे इस टाइप से वो रहता है। यहाँ पे सपोज इनने इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे निकाल दिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एटम है तो इसके पास जब वो जाएगा तो क्या होगा, एकदम से इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा लाइक दिस। एंड फिर जैसे इससे दूर जाएगा तो घट जाएगा, फिर जैसे ही दूसरे के पास तो फिर बढ़ जाएगा, फिर जैसे ही मतलब दूर जाएगा तो फिर घट जाएगा, फिर इस तरीके से। तो ऐसे अपन को कुछ कर्व मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को यहाँ पे कर्व मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। सो इस टाइप से चलेगा, क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, इन दिस मॉडल हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल स्क्वायर्स सीक्वेंस, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपना होगा। अब देखो इसकी वजह से क्या होता था, जब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह उसको अपन फाइंड नहीं कर पाते थे, ये इनने नहीं दिया था, है ना, ये नॉर्मली बनता था इस तरीके से। तो इनने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लाइक कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो इस टाइप से इनने मॉडिफाई कर दिया, जहाँ पे इनने इस टाइप से पीरियड लाइक यहाँ पे देखो बाउंड्रीज बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इनने बाउंड्री बनाई, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा, ये रेजिन 1 रेजिन 2 रेजिन 1 रेजिन 2। तो जो अपने लाइक यहाँ पे पोटेंशियल जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे रेजिन 1 उन्होंने नाम दिया, और यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम है वहाँ पे रेजिन 2 नाम दिया, ठीक है इसको। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। यहाँ पे नेमिंग भी सेम दी, लाइक यहाँ पे 0, देन उसके यहाँ पे माइनस का B और यहाँ पे A, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 0 होगा अपना पोटेंशियल, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको बनाना है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है दो साइंटिस्ट थे जिनने रिप्रेजेंट किया मॉडल, ठीक है।
सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाय हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन एक चीज़ कंसीडर करते हैं कि जो ई है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बहुत कम है, किससे, पोटेंशियल है, जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तक क्लियर है। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब यूजिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो ये होती है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब अपन दो रीजन के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 1 के लिए और सेकंड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रीजन 1 के लिए अपन देखेंगे, तो यहाँ पे 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू अपना ए, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके ए के बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली ये याद रख लेना, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई साई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लेना है। अब ये जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे साई एक्स विल बी इक्वल्स टू होता है ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानी। ये अपना जनरल सॉल्यूशन है, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू इस टाइप से है, रूट के अंदर 2me डिवाइड में यहाँ पे एच कट का स्क्वायर। ये रूट अगर आप यहाँ पूरे में लगा रहे हो, अभी फ़िलहाल ये पूरे में लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे एच कट का स्क्वायर रहेगा। अगर आप सिर्फ इसमें लगाओगे तो एच कट रहेगा नीचे, ठीक है। सो इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप देख लो, उतना कुछ खास है नहीं, और अब इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो देख लो, सिंपल सा है। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, अब रीजन नंबर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट के लिए निकाल लिया, अब रीजन सेकंड के लिए अपन निकालेंगे, ठीक है। सो रीजन जो सेकंड है वहाँ पे बोलेंगे -b इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप से अपना हो जाएगा, लाइक यहाँ पे देखो ये, सो -b और 0 यहाँ पे इसके बीच में अपन निकाल रहे हैं, अभी इसके बीच में निकाला था, अब इसके बीच में, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे रीजन नंबर सेकंड, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हैंस पोटेंशियल इज़ माइनस का वी नॉट, तो जो पोटेंशियल होगा इसमें माइनस का वी नॉट है। पहले क्या था, पहले 0 था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टेप से अपना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वी नॉट अपना पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन देखेंगे, तो देखो सेम है, इक्वेशन तो वही रहेगी, ठीक है, बट यहाँ पे ई माइनस आपको वी नॉट कर देना, क्यों, क्योंकि उसमें पोटेंशियल था नहीं, इसमें पोटेंशियल है, तो यहाँ पे अपन ये ई माइनस वी नॉट पोटेंशियल कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना आप। चलो अब इसके बाद यहाँ भी अपना जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। साई एक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे सी साइन एच, यहाँ पे हो जाएगा गामा एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस एच और यहाँ भी हो जाएगा गामा एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से अपना थोड़ा सा चेंज रहा है, वहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे गामा हो गया, और यहाँ पे सी डी हो गया, वहाँ पे ए बी था, और यहाँ पे एच एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, वहाँ पे एच नहीं था, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है तो वो इस टाइप से होगी, लाइक रूट के अंदर 2m और यहाँ पे वी नॉट माइनस ई डिवाइड में एच कट। अब देखो ये मैंने रूट सिर्फ यहाँ पे लगाया तो इसलिए एच कट लिखा है, ठीक है, अगर पूरे में लगता तो एच कट का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे वी नॉट माइनस ई ही क्यों लिखा, तो बेसिकली देखो वी नॉट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमने पहले माना था, है ना, कि ई इज़ लेस देन वी नॉट, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन वी नॉट में से ई को माइनस किया है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा। उस वाले में अल्फ़ा की वैल्यू अपनी ई थी सिंपल सी, क्योंकि वहाँ पे अपना पोटेंशियल था नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हेयर ए बी सी एंड डी इज़ अ कॉन्स्टेंट विच कैन एलिमिनेट बाय द बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री एक कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है, अपन ए बी सी डी जो अपने हैं, लाइक यहाँ पे कांस्टेंट आए, जो यहाँ पे सी डी उसमें ए भी था, तो इनको अपन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे ब्लॉक थ्योरम, ठीक है। सो ये ब्लॉक साइंटिस्ट थे, उनने एक थ्योरम दी थी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है बेसिकली। सो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग देखो, टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन वी आर यूज ब्लॉक थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पे ये ब्लॉक थ्योरम होती है अपनी, याद रखना इसको। तो यहाँ पे साई एक्स विल बी इक्वल्स टू यू एक्स ई टू द पावर आई के एक्स, इसको इक्वेशन 4 नाम दिया अपन ने, ये अपनी ब्लॉक थ्योरम होती है, ठीक है। सो याद रखना। सो यहाँ पे ई टू द पावर आई के एक्स क्या है, ये अपना प्लेन वेव है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड यहाँ पे जो आपका यू एक्स दिख रहा है ये है पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे के क्या है, तो के इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। सो के क्या है, कांस्टेंट है मोशन का, ठीक है। अब इसके बाद देखो फंक्शन यू एक्स इज़ अ पीरियोडिक इन पीरियड ए प्लस बी। सो यहाँ पे देखो ए प्लस बी अपना लाइक रीजन था, यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी ये हो गया, ये हो गया, तो इसके बीच में यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसके बाद जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो तब वैलिड होगा जब एक स्पेशल कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या स्पेशल कंडीशन, यहाँ पे देखो एनर्जी बैंड एंड बैंड गैप। तो यहाँ पे इस टाइप से अपने पास फॉर्मूला होता है एनर्जी बैंड और बैंड गैप का, ठीक है। सो यहाँ पे एम वी नॉट बी, अब ये कहाँ से आया, ये सॉल्व करेंगे अपन तब आएगा, बट अपन को देखो सॉल्व तो करना नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। सो एम वी नॉट बी बाई एच कट का स्क्वायर साइन अल्फ़ा ए डिवाइड में ए प्लस बी एंड यहाँ पे कॉस अल्फ़ा ए इक्वल्स टू कॉस के ए, ठीक है। सो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, जो अपना यहाँ पे पी है, ठीक है, ये जो पी है, ये यहाँ पे पी क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। अपन इसको एज अ पैरामीटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो पैरामीटर की ये वैल्यू होती है, याद रखना आपको, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू होता है एम वी नॉट बी ए बाई एच कट का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो बी के साथ ए है नहीं, बट यहाँ पे ए आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस ए को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखो अपन को ए प्लस बी की जगह पे अल्फ़ा रखना है, ठीक है। ये आप पुट कर देना ए प्लस बी की जगह पे अल्फ़ा, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसकी जगह पे पूरा ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पी लिख दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पी लिखूँगा तो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा ए और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, तो यहाँ पे मैंने ए लगा दिया एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि इस वाले ए को अपन को एलिमिनेट करना था, इसलिए अपन ने यहाँ पे अगर यहाँ ए लगाया तो यहाँ भी ए लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पी बन गया, यहाँ पे ए रह गया। क्लियर है यहाँ तक, चलो। और बाकी चीज़ें सेम है, प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल्स टू कॉस के ए, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसीडर वी नॉट इक्वल्स टू 0 देन पी इज इक्वल्स टू 0 सिंस। अब अपन को क्या करना है, अपन को कंसीडर करना है कि पोटेंशियल अगर 0 है तो उस कंडीशन में अपना जो पैरामीटर है वो भी 0 होगा, तब क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसकी जगह 0 पूरा 0, यहाँ पे ये और ये बच जाएगा अपना, तो यहाँ पे ये बचा ये बचा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे ए भी अपना कॉन्स्टेंट है कैंसिल, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू के आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, आपको पता है ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे ध्यान से देखो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अपन ने पहले निकाला था, लाइक रूट के अंदर क्या होता है 2m कैपिटल ई डिवाइड में एच कट का स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी वैल्यू होती है। अब ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे अपन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इस टाइप से अपन इसको रख सकते हैं। अब ये रूट सिर्फ यहाँ लगा इसलिए एच कट का स्क्वायर हट गया, ठीक है, एच कट बचा सिर्फ। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अपन को यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, बेयर पी इज़ द पार्टिकल मोमेंटम दिस कांस्टेंट ऑफ द मोशन पैरामीटर के इज़ रिलेटेड टू पार्टिकल मोमेंटम, ठीक है। सो के अपना पार्टिकल के मूवमेंट पे रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। के क्या है, पार्टिकल का मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे पी क्या है, अपना पार्टिकल मोमेंटम जो कि कांस्टेंट मोशन पैरामीटर में होगा, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अगर बाई चांस अपने इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उस कंडीशन में के को अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो इसके हिसाब से अपन यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम आर रिलेटेड एज इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब ये कहाँ से आया, अब देखो आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि अभी अपन ने निकाला था, लाइक यहाँ पे लिखा था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू होती है, v विल बिकॉज टू होता है p बाय m, ठीक है, p बाय m। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, सो हो जाएगा E विल बी इक्वल्स टू हाफ m और यहाँ पे p स्क्वायर बाय m का स्क्वायर, ठीक है। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू अपना आएगा यहाँ पे देखो p स्क्वायर बाय यहाँ पे ये जो 2 है और m, तो 2m, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, अपन ने यहाँ पे p की जगह पे लिखा है k और h का, ठीक है। स्क्वायर तो था तो स्क्वायर लगा दिया, यानी कुल मिला के अपन ने लिखा है p इज इक्वल्स टू के एच का, ठीक है। तो ये कब लिखते हैं, k क्या है अपना, k यहाँ पे है नंबर ऑफ वेव, ठीक है, वेव नंबर जो कि होता है। एच कट क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो जो अपना प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे
जब अपन सॉलिड स्टेट की बात करते हैं उस कंडीशन में अपन पी की वैल्यू के और एच कट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो यूनिट ही है सॉलिड, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने के का स्क्वायर और एच कट का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं अबोव ये डायग्राम क्या बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है द अबोव ग्राफ सो द पैराबोलिक रिलेशन बिटवीन द पी एंड ई, ठीक है, पोटेंशियल और यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। एज पैरामीटर पी इंक्रीज द पार्टिकल बिकम्स मोर टाइटली, तो पार्टिकल बहुत टाइट हो जाएगा अगर अपना पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से ये इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे ये एनर्जी लाइक क्या होगी, ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये इस टाइप से चल रहा है ना, इस टाइप से चल रहा है, क्लियर है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा टाइटली बॉन्डेड टू द पोटेंशियल वेल एज एटम हैंस, ठीक है। सो ये होता है अपना जो क्रॉनिंग पेनी फंक्शन होता है उसका रिलेशन है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक अपन ने देखो कहाँ देखा था। सो यहाँ पे देखो ये अपन ने देखा था पी साइन अल्फ़ा ए बाय अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए, ठीक है। सो एज इट इज़ अपना यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरीके से हो रहा है क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ठीक है। चलो अब देखते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। इसको एक बार और देख लेना अगर डाउट हो तो। सो अब यहाँ पे देखने वाले हम फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, फर्मी लेवल बेसिकली कुछ नहीं, एक इमेजिनरी एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। कैसे, लाइक देखो आपको पता है कि लाइक अगर कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, तो उसमें लाइक सबसे ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड होती है। देन उसके बाद यहाँ पे बैलेंस बैंड होती है। तो जब देखो अगर बात करें अपन लाइक कंडक्टर की, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, जो अपना फर्मी लेवल होता है वो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर होता है। और यहाँ पे सेमी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है अपना फर्मी लेवल, ठीक है। सो फर्मी लेवल एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे एटम्स रहते हैं, ठीक है। और ये लेवल पूरा भरा होता है और इसके नीचे के जितने लेवल होते हैं वो भरे होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड में ऊपर जा सकें, और ना इतनी कम एनर्जी है कि वो यहाँ पे बैलेंस बैंड में आ जाए। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे खुद का एक बैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन फर्मी लेवल, यहाँ पे एक खुद का ही एनर्जी लेवल वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में होगा, ये 0 केल्विन पे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में बनाते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में, और जो इंसुलेटर होता है इसमें कंडक्शन बैंड के बहुत दूर, मतलब यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अपना फॉर्मूला है ई एफ। सो ई एफ क्या हो गया, ई एफ हो गया अपना फर्मी एनर्जी, ठीक है। फर्मी एनर्जी अपन इससे फाइंड कर सकते हैं। सो एच कट का स्क्वायर बाय 2m ब्रैकेट के अंदर 3 पाई स्क्वायर n की पावर 2/3, ठीक है। सो ये होता है कुल मिला के अपना फॉर्मूला, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो